चैप्टर 6 श्लोका 11। रक्षा आंटी चैंटिंग करेंगे। हाँ हाँ। शुचौ देशे शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास स्थिरमास नमात्मनः आत्मनः नात्युच्छित्रम् नात्युच्छित्रम् नातिनीचम् नातिनीचम् चैलाजिन शैलाजिन कुशोत्तरम्। चोत्तरम्। श्लोका 12। तत्रैकाग्रम् तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा मनः कृत्वा यत चित्तेन यत चित्तेन द्रियक्रियः क्रियः उपविश्य उपविश्य सनेयुञ्ज्या तनयुञ्जा द्योगमात्मा योगमात्मा विशुद्धये। उदये। थैंक यू। तो चैप्टर 6 ये है मेडिटेशन के ऊपर, ध्यान या साधना। तो इसमें कृष्ण भगवान जी विस्तार में बताते हैं कि कैसे करना चाहिए ध्यान साधना। उसका लक्ष्य होगा कृष्ण प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, गीता प्राप्ति या मुक्ति, मरण और जीवन के खेल से। तो यहाँ पे श्लोका 11 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि कैसे बैठना चाहिए। आप कहीं भी बैठ के है ना ध्यान नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपको मोक्ष चाहिए। बहुत बड़ी चीज होती है ना, सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ा लक्ष्य होता है एक मनुष्य का मोक्ष पाना। तो उसका भी एक विधि होता है जब हम साधना से करना चाहें तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि आसन कैसा होना चाहिए, कैसे है ना बैठना है। ऐसे नहीं कि है ना एकदम कहीं भी बैठ के कर लिए, है ना, बहुत ऊंची जगह भी नहीं होनी चाहिए, बहुत नीची जगह भी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे भी नहीं कि खाली जमीन में बैठ गए, वैसे भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जमीन धरती से आती है ना, ऊर्जा आती है ना, धरती से भी कभी ठंडी ऊर्जा आती है, कभी गर्मी वाली आती है। तो एक बिल्कुल। आसन बिछा के बैठिए ताकि वो सब आपको इफेक्ट नहीं करे। क्योंकि ठंड के मौसम जहाँ बहुत ठंड होती है तो वहां तो ठंड पकड़ लेगा, सर्दी हो जाएगा, है ना। और जब एकदम गर्म जगह में बैठ जाओ और फिर धूप आ जाए तो धरती तो एकदम गर्म हो जाती है, तो जलने लगेगा। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि एक आसन बिछा के बैठना। और ऐसे भी नहीं कि एकदम ऊपर बैठे, तो फिर क्या गिरने का भी डर रहता है ना। आप ध्यान पे ध्यान लगाओगे कि आपका मन तो फिर डर रहेगा कि अरे मैं इतना ऊंची बैठी हूँ, कहीं गिर ना जाऊं। ऐसा भी होता है ना। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं एक तो शुद्ध जगह में बैठो, ऐसे नहीं कि आसपास में कुछ अशुद्ध चीजें हो। जैसे कि कहीं पे है ना, आजकल तो लोग इतना नॉनवेज खाते हैं, कोई नॉनवेज वाले के पास जाके ना बैठ जाओ आसन करने के लिए तो मन ही नहीं लगेगा। तो सही जगह लेना, जैसे हमारे घर में ऐसा नहीं हो ना पार्टी वार्टी चल रही है, बहुत सारे लोग आए और आप बैठ के ध्यान करने बैठ गए तो बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला है। तो थोड़ा सोच विचार करके सही समय में सही जगह पे आसन बिछा के, ना कि बहुत अंदर है ना नीचे हो, ना कि बहुत ऊंचा हो, धरती से थोड़ा ऊपर आसन लगा के आराम से बैठना चाहिए। तो इसमें तो इस श्लोका में कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि वो जो डियर की चमड़ी में, तो ये तो बहुत पुराना श्लोक है ना, उस वक्त तो जानवरों की चमड़ी बिछाई जाती थी आसन के लिए, पर आजकल तो वो क्राइम हो जाएगा, तो हमको वो नहीं करना है। तो उसमें भी ये कहा है कि जो अपने आप मरता है जानवर उसकी चमड़ी ले। ऐसे नहीं कि तुम किसी को मार के उसकी चमड़ी का इस्तेमाल करो, पर आज के दिन तो मत करना, ऐसा गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है ना, और मुश्किल हो जाएगी। तो यही है बेसिकली कि अभी के दौर के हिसाब से हम एक अच्छा शुद्ध आसन लें जो हमारे को भी सूट करती है। हर एक को स्किन टाइप भी सूट नहीं करता है ना, हर एक कपड़ा भी सूट नहीं करता है। आपके जगह के हिसाब से, मौसम के हिसाब से
जिसको लगाने से आपका मन इधर उधर भटके नहीं, उस आसन पे मन ना जाए, और ना ही जो है धरती का जो तापमान है आपको, उस वो भी आपके मन को इधर उधर ना भटकाए। तो उस हिसाब से भगवान ने कहा है कि सीधा धरती पे मत बैठो, एक आसन लगा के आराम से बैठो, है ना। जो पहले तो जंगल ज्यादा हुआ करते थे ना, बहुत कम घर हुआ करते थे, तो कहे कि इसलिए भी आसन लगाना है ताकि जो जिनावर घूमते हैं ना वो तुम पे डायरेक्ट चढ़ ना जाए, जिनावर से भी तुमको सुरक्षा मिलेगी। तो ये सब बोला है श्लोका 11 में कृष्ण भगवान जी ने कि कैसे बैठे। हमें बैठना है धरती से थोड़ा ऊपर, और ऐसे नहीं सिर्फ जमीन पे बैठ गए, एक आसन बिछा के अच्छे से शुद्ध जगह में बैठे, है ना। इस तरह से बैठे जहां पे हमारा मन इधर उधर ना भटके, कोई चीज हमें परेशान ना करे, क्योंकि ध्यान लगाना, और ये ध्यान तो थोड़ा लंबा जाने वाला ध्यान है, 5-10 मिनट का ध्यान भी नहीं, कि 1 घंटे का भी नहीं है, 3-4 घंटे का। क्योंकि और ये ध्यान कौन करने वाला है? योगी, है ना। योगी को ऐसा ध्यान करना है कि उसे मोक्ष मिले। हम मनुष्य को तो पहले ध्यान लगाना आना सीखना है, कि हम 5 मिनट 10 मिनट आंख बंद करके बिना अपने दिमाग को 10 जगह घुमाए, इंद्रियों को काबू में करके शांत बिना कुछ बोले बैठ सके, है ना। क्योंकि आप जैसे अभी कोशिश कर लो, आंख बंद करते दिमाग में 100 जगह पे चला जाएगा, 100 दिशाओं में, क्या क्या नहीं सोच लोगे आप 5 मिनट में, है ना। दिमाग कितनी तेज दौड़ लेता है। तो पहले तो हमें वो सीखना है कि हम अपने दिमाग के घोड़ों को काबू में कर सकें, इंद्रियों को काबू में कर सकें, मन शांत रखें। नहीं तो होता है ना, अरे ये काम करना है, वो काम करना है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, कल क्या होने वाला है, कितना कुछ सोच लेते हैं। कोशिश करिएगा 5 मिनट बैठने की। तो ये सब है योगियों के लिए, जिन्होंने इन सब को काबू में कर लिया है। वो आम मनुष्य से अलग हो चुके हैं, वो योगी की पदवी पा चुके हैं। तो अब उनका तो लक्ष्य अलग है, ध्यान करने का, साधना करने का, मेडिटेशन करने का। तो भगवान जी बता रहे हैं कि हम मोक्ष ध्यान करके भी पा सकते हैं, है ना। अपने घर में ही रह के, परिवार में ही रह के, अपना कर्म करते करते हुए। तो आप सोच रहे होंगे कि 4 घंटे कैसे मिलते हैं किसी को? आराम से मिलते हैं। हम थोड़ी इतना कोई काम करते हैं, सोचना थोड़ा, कितनी देर काम करते हैं और कितनी देर है ना स्क्रीन देखते हैं, कितनी देर फोन पे गपते हैं, कितनी देर घूम के आते हैं। तो अगर हम थोड़ा विचार करें तो हमारे पास 4 या 5 से 6 घंटे भी निकल जाएंगे। थोड़ा पको सब में थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो आराम से निकलेगा, है ना। सीधा साधा खाना खाओ, सात्विक खाना खाओ, है ना। इधर उधर की ताका झांकी नहीं करो। तो अगर आप देखोगे, ये सब कृष्ण भगवान जी ने चैप्टर 2 से चालू कर दिया था, है ना। वो थोड़ा थोड़ा करके हमको समझाए कि यहाँ वहां मत देखो, अपने काम पे ध्यान लगाओ, सात्विक खाना खाओ, है कि नहीं है ना। सब चीज का बैलेंस करो लाइफ में। तो देखो कितने अच्छे गुरु है, कितने शातिर गुरु भी कह सकते हैं। सिखा भी दिया, और है ना, ऐसा भी नहीं लगा कि अच्छा कुछ बोला हमको हटके करने के लिए, है ना। तो ऐसा होता है कि हम भी जब अपने बच्चों को या किसी को सिखाना चाहते हैं, ऐसे सिखाओ कि उसको बुरा भी नहीं लगे, वो सीख भी जाए और हमारा काम भी हो जाए। समझे। तो जो कृष्ण भगवान जी शुरू से हमको सिखा रहे हैं, अगर अभी तक हमने उसमें से 1-1% भी लिया होगा, तो हम ध्यान कर पाएंगे। 5 से 10 मिनट क्या, आप भीड़ में बैठे हुए रहो फिर भी आप ध्यान कर पाओगे। तो ये ध्यान अलग हो गया। वो क्या ध्यान हुआ, भीड़ में है फिर भी हम ध्यान कर पा रहे हैं, हमारा मन कृष्ण भगवान जी पे लगा रहे हैं, आजू बाजू की आवाज भी हमारे कान के, हमारे रूह तक भी नहीं जा पा रही। वो भी एक ध्यान है ना। उस ध्यान को करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। एक तो दो तरीके की मेहनत है, एक तो खुद प्रयास करो, एक दूसरा है कि चैंटिंग करो, ताकि कृष्ण भगवान जी खुद आपकी है ना मदद करेंगे। तो अभी फिर से आते हैं श्लोका 11 में, मैं कहीं और पहुंच गई। श्लोका 11 में कृष्ण भगवान जी ने मेडिटेशन कैसे बैठ के करना, कहाँ बैठ के करना, और क्या नीचे रखना है हमारे, हम जो बैठेंगे उधर, है ना। चलिए बीना भाभी समझाएगी। हाँ
हाँ, श्लोका 11 में भगवान जी समझा रहे हैं कि हम लोग को जैसे किस तरीके से बैठना है मेडिटेशन के लिए। हम लोग को ज्यादा ऊंचा भी नहीं बैठना है, जमीन पे नहीं बैठना है, थोड़ा सा आसन को ऊंचा रख के बैठना है, ताकि हम लोग मेडिटेशन में गिरे मतलब करे तो जैसे गिरने उड़ने का डर नहीं रहे। ऐसे गिरने का, ज्यादा ऊंचा बैठेंगे तो जैसे गिरने का डर रहेगा। और जमीन में बैठना नहीं है, गर्मी में जैसे बहुत गर्मी लगेगी हम लोग को, और ठंडी में वैसे सर्दी मौसम के हिसाब से और अपने को जैसे सूट करता है वैसा आसन या फिर थोड़ी सी ऊंचाई पर रख के तब बैठना है। वैसे करके साफ सुथरा करके तब हम लोग को भगवान समझा रहे हैं ध्यान में बैठना है। मतलब योगी लोग तो जैसे उन लोग का तो ध्यान जैसे लगता है तो उन लोग को होश नहीं होता है। हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा वो उस लाइन में आने में। उन लोग तो गिरते भी नहीं है, उन लोग कुछ नहीं, हम उन लोग को तो होश मतलब ध्यान में पूरा मतलब खो जाते हैं। उन लोग को कहीं की आवाज भी नहीं कान में आती है, ना उन लोग गिरते हैं, ना उन लोग मतलब पूरा एकदम मतलब उन लोग पके हुए हैं जैसे। हम लोग अभी कच्चे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से वो करना है, ज्यादा ऊंचा नहीं बैठना, ज्यादा मतलब थोड़ा ध्यान दे के करना है सब कुछ। और भगवान वही आसन के बारे में समझा रहे हैं, ऊंचा नीचा बैठ का। थैंक यू। अभी थैंक श्लोका यू। 12 में कृष्ण भगवान जी ने कहा, आत्मा विशुद्ध ये, आत्मा जो हमारी आत्मा हमारे अंदर है, विशुद्ध ये उसकी शुद्धता के लिए, है ना। तो ये जब आप ध्यान करेंगे तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आपकी आत्मा को आप शुद्ध करेंगे, है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं अभी आपने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है, दिमाग के घोड़ों को काबू में कर लिया है, शरीर भी काबू में है, आप बराबर आसन में भी बैठ गए, सही जगह पे भी बैठ गए, वो शुद्ध जगह है। तो अभी क्या उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो कुछ तो एक लक्ष्य करके ही तो कुछ काम करते हैं ना, तभी तो मन भी उधर लगता है। बिना लक्ष्य को तो कुछ होता नहीं। जैसे हम सुबह भी उठते तो हम एक अपने आप मन में एक आ जाता है ना कि आज मैं ये करूंगी, तो वो हमारा लक्ष्य होता है आज के दिन का। जैसे अब है ना, होता है कि कोई कोई भगवान को याद करता है, तो सबका लक्ष्य अलग होता है। कोई किसी को किसी चीज की प्राप्ति होती है, किसी को कृष्ण की प्राप्ति चाहिए। तो सबका हर काम में लक्ष्य होता है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उनका लक्ष्य होता है कि हम पढ़ लिख के आएंगे, कुछ नया सीख के आएंगे, है ना। जो कमाने जाते हैं उनका भी लक्ष्य होता है कि हम कमा के लाएंगे। जो घर पे रहते हैं उनका लक्ष्य होता है कि घर का काम करेंगे। तो बेसिकली सबका को जो भी हम कार्य करते हैं सबका लक्ष्य होता है। तो भगवान जी बोल रहे जब तुम ये ध्यान करोगे, है ना, मेडिटेशन करोगे, तो तुम्हारा लक्ष्य होगा आत्मा की शुद्धता, आत्मा विशुद्ध ये। तो इस श्लोका में लास्ट लाइन में कृष्ण भगवान जी ने कहा कि ये लक्ष्य होना चाहिए कि तुम अपनी आत्मा का शुद्धता करो, उसको प्योर बनाओ, उसको पूरी सफाई कर दो, है ना। मेडिटेशन कर करके उसकी सफाई करो। तो वो कैसे होती है, मेडिटेशन से आत्मा की कैसे शुद्धता करें। यार पहली तो बात, आत्मा दिखती नहीं है, उसको हम छू भी नहीं सकते। अब मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और ध्यान करते वक्त तो कृष्ण भगवान जी को याद करना है, यहाँ पे ओम देखना है। तो उससे आत्मा कैसे शुद्ध होगी, उसमें भी फिर है कि दिमाग के घोड़ों को नहीं चलाना है। मतलब इतने सारे काम करने हैं, वो भी चुपचाप बैठ के आंख बंद करके हिले बिना। तो वो होता है अपने आप। आत्मा की शुद्धता क्या होती है, जब हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी की तरक्की पे जलते नहीं है, है ना। किसी का अच्छा हो रहा है तब भी हम खुश है, चाहे वो हमारे लिए बुरा सोचे पर हम उसके लिए खुश है। इंद्रियों को काबू में कर रखा है, जिसम जहां है जो है जैसा मिला है उसमें संतुष्ट है, और हमेशा कृष्ण कृष्ण करते जा रहे हैं। तो आत्मा तो अपने आप शुद्ध होती चली जाएगी ना। हम कर्म नहीं बांधेंगे तो आत्मा शुद्ध होती गई। अभी क्या हो गया, हमारी आत्मा ने न जाने कितने जन्म लिए और सब जगह से कर्म बांध बांध के, अच्छे बुरे सब कर्म बांधते बांधते इधर तक आई है। तो हमको तो कृष्ण भगवान जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हम में अच्छे कर्म देखे और उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम गीता श्लोका चैंटिंग करें और कृष्ण प्राप्ति करने का सोच सकते हैं, है ना, कोशिश करें।
तो बस धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। और हमें गीता की चैंटिंग करते रहना चाहिए। तो जब हम ध्यान लगा के बैठते हैं, है ना, तब हम कुछ नहीं सोचते हैं। एक तो हमारे कर्म नहीं बंध रहे, हमारा जो खाता है कृष्ण भगवान जी में के पास, वहां पे कुछ भी बुरा ना बैड पॉइंट्स नहीं आ रहे, तुमने कुछ बुरा किया ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। सिर्फ क्या आ रहा है कि हम कृष्ण भगवान जी पे ध्यान लगा के रखें, वो जो हमें गीता में सिखाए उस पे हम चल पा रहे हैं, कृष्ण भगवान जी की बात सुन रहे हैं, तो कृष्ण भगवान जी खुश होंगे ना। जैसे अपने बच्चे अगर अपनी बात सुन ले तो कितना अच्छा लगता है, हाँ मेरा बच्चा मेरी बात सुना, तो हम प्यार से कुछ और एक्स्ट्रा दे देते ना उसको। वैसे ही जब हम कृष्ण भगवान जी की बात सुनेंगे, हम तो सब उनके बच्चे हैं, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, प्रेम आएगा, वो भी हमको कुछ एक्स्ट्रा दे ही देंगे। वो तो देते ही है, बहुत कुछ देते हैं। तो यहाँ पे वही है कि आत्मा की शुद्धता के ऊपर फोकस करना है। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं ऐसे नहीं कि तुम साधना करो और कुछ और चीज का तुम्हारा लक्ष्य बन जाए, किसी और चीज का लक्ष्य मत बनाना। लक्ष्य बनाना कि आत्मा की शुद्धता हो, कृष्ण प्राप्ति हो। ये बोला है कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे कि इंद्रियों को काबू में करके बैठो। देखो बार बार याद दिला रहे हैं कि तुम्हें इंद्रियों को काबू में करना है, दिमाग के घोड़ों को एक ही जगह पे लगाना है, सिर्फ मुझ पे लगा के रखना है, शरीर को शांत रखना है, एक तरफ रखना है ना। क्योंकि उन्हें भी पता है मनुष्य का क्या स्वभाव है ना। मनुष्य भूल जाता है, अच्छी चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, पर खराब चीज नहीं भूलते। इसलिए बोलते हैं ना, बड़े हमेशा बोलते थे अच्छी संगत में ही रहना, बुरी संगत में गलती से भी मत पड़ना, संगत का भी असर बहुत होता है। तो यही सब कृष्ण भगवान जी भी हमको यही समझा रहे हैं कि सही जगह पे बैठना, शुद्ध जगह पे बैठना। क्योंकि अशुद्ध जगह से वो नेगेटिविटी भी तो आएगी ना, कहीं कुछ गिरा है काटा पीटा हुआ, वो सब भी ना हो। सही जगह पे सही टाइम देख के, और लक्ष्य बनाना सिर्फ आत्मा की शुद्धता के लिए, ताकि कृष्ण प्राप्ति जल्दी हो सके, है ना। ये बोला है। चलिए अब इसको रक्षा आंटी समझाएगी। हम्म। इस 12वें श्लोका में कृष्ण भगवान ने ध्यान के बारे में बताया है। ध्यान कैसा करना चाहिए, कि कहाँ बैठ के करना चाहिए। शुद्ध शांत जगह पे बैठ के करना चाहिए। मन शरीर इंद्रियों को अपने काबू में रख के ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने से क्या होता है, भगवान बोलते कि अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो बोलते कि अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। आत्मा की शुद्धता मतलब किसी के बारे में हमने बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का अच्छा हो तो उसकी जलन नहीं रखनी चाहिए, उसके बारे में सबके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। तो हमें उससे प्राप्ति होती कि भगवान के पास हमारा जो खाता रहता है उसमें हमारी अच्छे कर्मों का आता है, और बुरे कर्म का हमारा नहीं लिखा जाता है। इसे बताया। थैंक यू सो मच। देखिए अभी आंटी ने है ना इतना सुंदर से समझाया, मैंने थैंक यू बोला, है ना। हम इंसानों को तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी थैंक यू बोलते हैं, भगवान ने हमको कितना कुछ दिया, तो फिर सोचिए हमें कृष्ण भगवान को कितना थैंक यू बोलना चाहिए। वो तो हम क्या सोचते हैं, वो तो भगवान है, वो तो देना ही चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है ना। दूसरों का जिंदगी देखो, जो यूक्रेन में है, गाजा में है, बेचारे बेवजह ही फंसे पड़े हैं, अफगानिस्तान में, है ना, बेवजह ही वो लोग मरे हैं, कुछ किया नहीं बेचारों ने। जो जिनको लड़ना है वो लड़के खत्म करे, वैसा नहीं होता ना। वहां की जो जनता है कितनी बुरी तरीके से फंसी, कितना उनके साथ बुरा हो रहा होगा, अपन सोच भी नहीं सकते। हमको बार बार थैंक यू करना चाहिए, बहुत मतलब बहुत पुण्य किया है, कृष्ण भगवान जी की कृपा है, सब शांति से अच्छे से चल रहा है। चाइना में नया वायरस आ गया जो बच्चों पे अटैक कर रहा है, तो सोचिए। निमोनिया। हाँ, वॉकिंग निमोनिया। तो फिर तो वही है, बार बार बेवजह ही थैंक यू बोलो ना। वजह क्या है, वजह तो कितनी वजह है, सोचो तो, कि इंडिया सेफ है, हम सेफ है, निधर हम अकेली लेडीज घर से बाहर निकल सकती है। गाजा सब में तो बहुत बुरा हाल हो रखा है औरतों का, है ना, जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, बड़े शांति से।
तो इसलिए बार बार कृष्ण भगवान जी का थैंक यू करिए, सब चीज का बोलो, जो जीवन दिया, सब कुछ जो हो रहा है, कर्म हो रहा है, सब चीज के लिए थैंक यू। और माफी मांगना कि मेरी जो आत्मा है जो कर्म लेके आई है, और ये जो शरीर जो कर्म कर रहा है, सब चीज के लिए माफी। क्योंकि आत्मा ने इकट्ठे करके लाया ना कर्म, शरीर तो इसी शरीर इसी जीवन का कर्म कर रहा है। तो वैसे बोलिएगा कि है ना, मेरी आत्मा की भी सारे जीवन के कर्म माफ कर दीजिए, बुरे गलत पाप जो भी है, और इस शरीर के भी जो कर्म गलत बुरे पाप हो रहे उसको भी माफ कर दीजिए। नहीं तो ऐसे बोलना तो बहुत अच्छा होता है ना, कर्म छूट खत्म होते जाते हैं, कृष्ण भगवान जी भी खुश होंगे, वो भी हमारी तरफ ध्यान देंगे। चलते फिरते या बोलोगे कृष्ण भगवान जी थैंक यू, तो देखेंगे ना मुड़ के, अरे कौन मुझे थैंक यू बोला, मैंने क्या किया। है कि नहीं? अभी कोई हमको थैंक यू बोलता है तो अपन उसको देखते हैं ना, स्माइल का आ जाती ना, तुरंत स्माइल आती ना, कोई अगर आपको थैंक यू बोले तो क्या थैंक यू, मैंने क्या किया। तो आप सोचिए, चलते फिरते ऐसे ही कृष्ण भगवान जी बोलो, कृष्ण भगवान थैंक यू, भगवान के चेहरे पे भी स्माइल आएगी, वो भी मुड़ के देंगे, अच्छा मैंने क्या किया, थैंक यू बोल रहे हो मुझे, चलो चलो बहुत बढ़िया है। तो ये सब है ना, छोटी छोटी चीजें जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करती है। ऐसा जरूरी नहीं जैसे बहुत बड़ा बड़ा काम करना है कुछ। मेरा शुगर टेस्ट हुआ, सारा थायराइड टेस्ट हुआ, सब टेस्ट हुआ। तो मैं सुबह एकदम रोने लगी, मेरे को शुगर नहीं आ सकता है, मेरे को शुगर नहीं आएगा, क्यों मेरा शुगर टेस्ट करा रहे हो, क्यों करा रहे हो, एकदम रोने लगी सुबह। 4-5 टेस्ट करा सुबह, एकदम रोना रोना गया। फिर मैं भगवान जी बोली, भगवान जी मेरे को तो शुगर नहीं होगा ना, नहीं होगा, पता है मेरे को, आप शुगर मेरे को नहीं होने दोगे। जब अभी बेटा बोला व्हाट्सएप में फोटो आया, देखो कोई शुगर नहीं, कोई थायराइड नहीं, कुछ नहीं। मैं लेटी लेटी, भगवान जी तेरे को बहुत बहुत थैंक यू, भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोले थे ना मेरे को शुगर नहीं हुआ, देखो मेरे को शुगर नहीं हुआ, लेटे लेटे उनसे बात कर रही हूँ। इतना खुशी लग रहा है मेरे को कि देखो, मैं सच में मैं सोच रही थी मेरे को नहीं होगा, भगवान जी बोले मेरे को नहीं होगा, तो सच में मेरे को नहीं हुआ शुगर। अच्छा है ना, बहुत अच्छे। बस ऐसे ही कृष्ण भगवान को याद करिए। उसका और नहीं सुना भगवान तो जरूर है, बहुत सुनते हैं। हाँ सही बात है, जब हम बहुत पुकारते सुनते तो सुनते हैं कृष्ण भगवान जी। हैं। हाँ। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म, कल फिर से मिलेंगे जैसे आपका कि। आज का बात तो बहुत अच्छा लगा, जो आत्मा के लिए भी आत्मा ही कर्म लेके आती है, उसके लिए हम माफी मांगे, शरीर के लिए भी हम माफी मांगे, ये चीज सुन के और बहुत अच्छा लगा आज। ये चीज थैंक नया यू, सुनने को मिला। थैंक यू मैंने बाबू। कर्म माफी तो हर से मांगते ही हैं, और आत्मा ही तो कर्म लेके आती है ना। ये चीज सुनने में ना, ये चीज बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छा समझ में आ गया एकदम। थैंक यू बाबू, थैंक यू। मेरे पास बैठी थी, मैंने देखी मेरी मैडम है, मेरे को समझा रही थी, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, और थोड़ा दिन इसको इसको सुन लेंगे फिर तू जाना। अच्छा, मेरी चलिए मैडम बोले, आप। आपकी मैडम है? मेरी मैडम है, हम लोग का मीटिंग चल रहा है, ये मेरी मैडम है, मेरे को समझा रही है ना, तो देख वो भी आपको सुन रही थी मेरी मैडम। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए आप सब बहुत ही चैंटिंग करिएगा बहुत सारी, है ना, गीता चैंटिंग जरूर से करिएगा, है ना। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। थैंक यू दीदी, मैंने कृष्ण भगवान जी, बहुत थैंक बहुत यू। वाले थे, धन्यवाद। सस्पेंस ही रह गया क्या? हाँ जी। आप कुछ बताने वाले थे हम लोग को। सॉलिड मंत्र है, हाँ, सॉलिड मंत्र बताने वाले। पहले आप सब कोई चैंटिंग करिए। इतनी आसानी चैंटिंग से नहीं मिलेगा क्या? क्लास खत्म होने में तो 4 बजे जाना था, लेकिन आप जो चौथा अध्याय पढ़े, साथ ही साथ आके चौथा अध्याय पूरा चैंटिंग करी, उसके बाद ही मैं उठी जाने के लिए। 4 बजे मैं ओला आने वाला था, मेरे को जाना था बाहर। मैं बोली 5 मिनट आगे चैंटिंग, फिर ओला पकड़ूंगी। जल्दी 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 चौथा अध्याय पढ़ी, फिर तैयार, साड़ी पहनी, फिर तैयार हुई। बढ़िया है। तो मुझे आएगा आएगा, कहीं उसका भी वक्त आएगा, कृष्ण भगवान जी जब बोलेंगे इजाजत देंगे तब वो भी आएगा। वो घड़ी भी ठीक आएगी। है। तो आप सबको ही चैंटिंग करिए ताकि कृष्ण भगवान जी इजाजत दे दे। हाँ, इजाजत दे दे जल्दी से। सही बात क्योंकि है। अब मतलब ज्यादा इच्छा हो रही है ना जानने की, अंदर से बहुत इच्छा हो रही है कि जल्दी से पता चले ऐसा क्या है जो हम लोग भी चैंटिंग करें जल्दी जल्दी। हाँ, अच्छा है ना। बीना जी बहुत आप अच्छा करते हो, बीना जी ऋषिका जी बहुत अच्छा चैंटिंग करते हैं, लोग का बहुत अच्छा होता है। हाँ, बिना भाभी बहुत अच्छा नहीं, है। आपका भी अच्छा है, सबका अच्छा है। क्या करते हो। सबका अच्छा है। चलिए ऐसी चैंटिंग करते रहिए बहुत सारी, ताकि कृष्ण भगवान जी जल्द से जल्द इजाजत दे दें। हाँ, धन्यवाद दीदी।
थैंक यू, जय श्री थैंक यू। कृष्णा, धन्यवाद। जी थैंक यू भगवान जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू हमारे भाभी। ग्रुप को, थैंक यू जो हम इतने अच्छे ग्रुप के साथ जुड़े हैं। भगवान जी ने हमको जुड़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी को। हाँ, थैंक यू।